हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 नॉन ट्रेडिंग चैप्टर का। और कॉलम जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम हमने बताए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। ये जो डेट होगी आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी। कॉलम आपके वही पुराने हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लें। यह है आपका क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, क्वेश्चन नंबर 32। सारे लोग क्वेश्चन को, जिनके पास बुक नहीं है, ये साहित्य भवन बुक का क्वेश्चन है, क्लास 12 साहित्य भवन बुक। तो अगर इनके पास बुक नहीं है वो लोग पहले ये क्वेश्चन नोट कर लें। ये पूरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें। और ये हैं इसके एडजस्टमेंट्स आपके सामने, ये पूरे एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इंग्लिश मीडियम में ये आपके सामने है, ये लिखा हुआ है ये पूरा क्वेश्चन, और ये साथ में इसके एडजस्टमेंट्स आंसर दे रखा हुआ है। अब हम लोग वन बाय वन एक एक करके एंट्रियाँ लिखने शुरू करेंगे। यहाँ से सैलरी लिखेंगे, रिपेयर्स लिखेंगे और बाकी के सारे नाम लिखना शुरू करेंगे। तो एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं, लिखना शुरू करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू में टू सैलरी। सैलरी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है और सैलरी का अमाउंट है 2000 रुपये। तो सैलरी पूरी सीधी की सीधी हम लोग 2000 रुपीज़ डायरेक्ट लिख देंगे। सैलरी के बाद अगला नाम है रिपेयर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मरम्मत। रिपेयर्स का अमाउंट दे रखा है 500, उसको भी डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिपेयर्स के बाद यहाँ पर देखें बेटा, फर्नीचर दे रखा है। फर्नीचर को आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि फर्नीचर असेट्स होता है। फर्नीचर के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, जिसका अमाउंट है 500। सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसको हिंदी में कहा जाता है विविध व्यय, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट है 500, जिस पर एडजस्टमेंट भी है। तो पहले इस 500 को अंदर लिखेंगे। और यहाँ देखें दूसरा एडजस्टमेंट, इसमें बोला गया प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 90 रुपीज़ का, पूर्वदत्त विविध व्यय 90 रुपये का। तो प्रीपेड है तो ये माइनस किया जाएगा 90 रुपीज़। प्रीपेड माइनस करेंगे तो वो माइनस करने के बाद आएगा 410 रुपये। इसके बाद अगला नाम देखें नेक्स्ट, इसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने रुपए का बेटा? 200 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे टू में टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट है 200, अंदर लिखेंगे क्योंकि इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है। आप देखें यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में आउटस्टैंडिंग दे रखा है। आउटस्टैंडिंग जिसको हिंदी में अदत्त कहते हैं, 40 रुपये का है। और अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग जो होता है उसको ऐड किया जाता है 40 रुपीज़। तो 200 में 40 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 240 रुपीज़। इसके बाद जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो देख लेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए आप इसको नहीं लिख सकते। बिलियर्ड टेबल भी एसेट्स होती है क्योंकि बिलियर्ड टेबल से लोग अपने यहाँ क्लब हमें लोगों से मेंबरशिप लेते हैं और पैसा कमाते हैं, इसलिए बिलियर्ड टेबल भी एसेट्स है। इसको आप यहाँ पर एक्सपेंस नहीं मान सकते। बिलियर्ड टेबल के बाद दो एक्सपेंस और हैं, एक ऑफिस एक्सपेंस है और एक ड्रामा एक्सपेंस है। इन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनको आप यहाँ लिख सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है कार्यालय व्यय। ऑफिस एक्सपेंस कितने का दे रखा है आप यहाँ देख सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है 150, 150 रुपये का। ऑफिस एक्सपेंस के बाद एक और है ड्रामा एक्सपेंस। ड्रामा एक्सपेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है नाटक व्यय, ये 500 है। अब डेबिट साइड कंप्लीट हो गई, अब हम क्रेडिट साइड कंप्लीट करवा रहे हैं आपकी। आप लोग देखें, क्रेडिट साइड में देखेंगे तो एक एक करके हम आपको नाम बताएंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड के नामों में इधर से शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारे बड़े बड़े अमाउंट हैं यहाँ पर। तो कुछ बड़े अमाउंटों के बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ लोगों को कैपिटलाइज्ड भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कितना कितना कौन कैपिटलाइज्ड किया जाएगा। देख लो, ध्यान से देख लिया, लिखा हुआ है कि डोनेशन का सिर्फ आधा यानी 50% कैपिटलाइज किया जाएगा और एंट्रेंस फ़ी को रेवेन्यू मानेंगे। मतलब एंट्रेंस फ़ी को आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, पूरी की पूरी एंट्रेंस फ़ी यहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले यहाँ डोनेशन देखें कितने का दे रखा है, 5000 रुपये का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाई में लिखेंगे बाई डोनेशन। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 50% और 5000 का आधा, क्योंकि आधा कैपिटलाइज करना है इसलिए आधा ही यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला नाम है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 12000 रुपये। सब्सक्रिप्शन जिसको हिंदी में कहते हैं चंदा,
सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये का दे रखा है, चंदे 12,000 के। ये हमने अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा इस पर एडजस्टमेंट है, ज़रा ध्यान से देखें। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 2015-16 का है 900 रुपये, और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन पहले का भी दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर करेंट ईयर का 15-16 का दे रखा है 900 रुपये, और एडवांस दे रखा है, सॉरी अगले साल का दे रखा है 16-17 का 350 रुपये। तो जो करेंट ईयर का बाकी है वो तो करेंट ईयर का ऐड होगा, जो पैसे मिलने थे और अभी तक मिले नहीं उसको एक्रूड कहते हैं। तो करेंट ईयर का कितना है 900 रुपीज़, वो पहले ऐड कर लें आप लोग। फिर ऐड करने के बाद इसको यहीं अंदर ही रहने दें। फिर उसके बाद जो पैसे नेक्स्ट ईयर से आ गए हैं, यानी एडवांस आ गए हैं, एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर का एडवांस है ये, तो ये है 350 रुपीज़ का, 350 रुपये। तो इसमें से लेस कर देंगे, लेस करने के बाद 12,550 आएगा, जिसको बाहर कर देंगे। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे बाई एंट्रेंस फ़ी, यहाँ दे रखी है एंट्रेंस फीस पूरे 1,000 रुपये की। तो एंट्रेंस फ़ी में से कुछ भी कैपिटलाइज नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में पहले ही बताया जा चुका है, तो इसलिए 1,000 रुपीज़ की है और 1,000 पूरा यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आप देखें यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़। इस पॉइंट को अभी आपको समझना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ लिख दिया, ज़रा ध्यान से देखें। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बोला गया 8% पर एनम इंटरेस्ट है, और वो 5 मंथ्स के लिए एक्रूड है। ज़रा देखें इन्वेस्टमेंट कहाँ है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने का है 6,000 का। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इन्वेस्टमेंट कितने का है 6,000 का। अभी कैसे कैलकुलेट होगा ज़रा देखें, यहाँ पर रफ में 6,000 लिखेंगे रफ में कहीं पर, और कितना परसेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ बोला 8% 5 मंथ्स के लिए। 8% 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, 8/100 5/12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 8, 4 3 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, और ये 0। अब ये 2 बचा है, ये 20 बचा है, और ये 5 बचा है। 5 2 10, 10 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 200। तो पूरा इन्वेस्टमेंट हमको कितना मिलना चाहिए था यहाँ पर 200, और मिला कितना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर 100 और प्लस एक्रूड वो भी 100 होगा। तो कुल मिलाकर के पूरा एक साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 200, ठीक है। नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखें इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना तो खाली एक्रूड है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेड है, इतना खाली इंटरेस्ट 8% एक्रूड है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अभी कैलकुलेट किया है 200, वो पूरा एक्रूड है 200। पहले से तो 100 था, 200 एक्रूड हो गया, तो अब टोटल मिला करके 300 आएगा। अगर यहाँ एक्रूड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो हम सही लिख रहे थे 100 + 100 200। एक्रूड शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब सिर्फ 200 जो नया आया है वही पूरा एक्रूड है। इसके बाद अगला है नेक्स्ट पॉइंट है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400 रुपीज़। तो इनको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक का हो या इंटरेस्ट ऑन बैंक का हो, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला है इनको 400 का, ये डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 150, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, बस यही दोनों चीज़ें रह गई हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 150 का है, और एक नाम और है सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स जो कि है 1050 का। इतने नाम लिख लेने के बाद आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आपको जोड़ना घटाना आंसर निकालना है। सरप्लस कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा हम आपको बता रहे हैं। आप लोग इसको जोड़ेंगे, आंसर निकालेंगे, तो जो ज़्यादा वाला टोटल आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं वो कितना आएगा। इधर का टोटल ज़्यादा होगा और वो अमाउंट होगा 17950, और इधर के टोटल में से ये घटाएंगे, आप लोग जोड़ के चेक कर लेना क्या आ रहा है। घटने के बाद आएगा सरप्लस आपका 14150, और ये वही सरप्लस है जो आपके आंसर में यहाँ पर दे रखा हुआ है। इसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड निकालने के लिए, और ओपनिंग बैलेंस शीट के कॉलम आप लोग जानते हैं लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से 1 साल पुरानी होती है। तो 1 साल पुरानी का मतलब 1 अप्रैल। अब इसमें लिखा क्या क्या जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल पुरानी कोई भी एसेट्स होगा तो वो लिखा जाएगा। आप ज़रा ध्यान से देख सकते हैं आखिरी एडजस्टमेंट,
जिसमें बोला गया था बिलियर टेबल 30,000 की है, जिसमें से 22,000 रुपये लास्ट ईयर पेड किए गए थे। देखो पेड चाहे कम किए गए हों या ज़्यादा किए गए हों, लेकिन इससे ये बात साबित हो जाती है कि लास्ट ईयर इनके पास एक बिलियर टेबल थी, और वो बिलियर टेबल कितने की थी? 30,000 रुपीज़ की। और एक बैलेंस हमेशा आता है जो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, कैश इन हैंड, जो यहाँ पर स्टार्टिंग बैलेंस होता है, ये सबसे स्टार्टिंग बैलेंस 14,000 का, इसको आप यहाँ लिख लेंगे। और अगर लास्ट ईयर का कोई भी बैलेंस यहाँ बचा है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप बिलियर टेबल पूरा 22 का लिखते क्योंकि 8,000 यहाँ बाकी हैं, और अगर आप यहाँ पर बिलियर टेबल 22 का लिख रहे हैं तो आपको इधर क्रेडिटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिलियर टेबल 30,000 का लिख रहे हैं तो इससे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि 30,000 का आपने लास्ट ईयर बिलियर टेबल ख़रीदा ज़रूर था, लेकिन पैसे अभी तक सिर्फ 22,000 ही पेड किए हैं, तो 8,000 रुपये देने बाकी हैं, तो वो क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ होंगे। अगर बिलियर टेबल के पूरे 30,000 दे दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये ना लिखते आप। तो दो रास्ते हैं इसको लिखने के, या तो बिलियर टेबल इधर 30 लिख करके इधर क्रेडिटर 8,000 लिखें, या फिर बिलियर टेबल इधर 22 का ही लिखें। और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर का इस क्वेश्चन में और कोई भी अमाउंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर? ब्लैक पेन से टोटल करेंगे सबसे पहले, तो इधर की तरफ टोटल करेंगे, इस साइड पर टोटल कितना आ रहा है 44,000, और 44,000 ब्लैक पेन से टोटल लिखने के बाद 44 में से 8 लेस कर देंगे तो कैपिटल फंड कितना आ जाएगा 36,000। ये सेकंड आंसर भी आ गया, कैपिटल फंड 36,000। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड, और बैलेंस शीट की डेट होगी एज ऑन 31 मार्च 2016। ये वही डेट है जो डेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की थी। तो कैपिटल फंड में सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 36,000, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सरप्लस जोड़ेंगे, जो हमारा आंसर था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो कितना था 14,150। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 50,150। इसके बाद हम लिखेंगे डोनेशन। डोनेशन यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डोनेशन का आधा हिस्सा हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा था, आधा छोड़ दिया था। 5,000 का डोनेशन था, उसमें से 2,500 लिखा था, 2,500 यहाँ लिखा जा रहा है। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन का जो एडवांस था वो यहाँ लिखा जाता है एडजस्टमेंट में। कौन सा सब्सक्रिप्शन का एडवांस? ये जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में था, जिसको आपने यहाँ पर घटाया था, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 350 रुपये का, इसको अब आप यहाँ पर लिखेंगे 350 रुपीज़। और एक आउटस्टैंडिंग भी था क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग किसका था? इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का आउटस्टैंडिंग था 40 रुपीज़। कहाँ था इंश्योरेंस का आउटस्टैंडिंग? ये जो आपने लिखा था आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 40 रुपीज़ का, ये आपने यहाँ लिख लिया, और ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स में एक एक करके हम सारे एसेट्स लिखेंगे। सबसे पहले बिलियर टेबल। बिलियर टेबल जो कि लास्ट ईयर ही हम लोगों ने ख़रीद लिया था, और उसकी पूरी कहानी हम बता चुके हैं, तो इस समय पर बिलियर टेबल है 30,000 का। बिलियर टेबल के अलावा कुछ एसेट्स इस साल भी खरीदे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फर्नीचर ख़रीदा गया था करेंट ईयर में। कितने का ख़रीदा गया था? 6,000 का, जिस पर कोई भी चेंज नहीं है, यानी कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं, तो पूरा फर्नीचर 6,000 का लिख दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, और इन्वेस्टमेंट कितने का दे रखा है सवाल में? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 6,000 का। और इन्वेस्टमेंट पर अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया था, और उस कैलकुलेशन से ये साबित हुआ था कि इन्वेस्टमेंट में एक्रूड इंटरेस्ट है 200 का। तो एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो इसी में ऐड कर दिया जाता है, इसलिए इसको भी यहीं पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद जो बाकी के नाम हैं उनको हम एक एक करके लिखेंगे, जैसे कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, बस फ़र्क ये होता है कि ये दो कैश बैलेंस होते हैं इस क्वेश्चन में आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट में। ये स्टार्टिंग कैश बैलेंस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस में आता है, और सबसे लास्ट वाला होता है ये मेन वाली बैलेंस शीट में, यानी 9,850। ये कैश बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा 9,850 रुपये। इसके बाद जो कुछ भी और एडजस्टमेंट रह गए, जैसे यहाँ पर आपने एक प्रीपेड लिखा था, सन्ड्री एक्सपेंसेस का प्रीपेड था 90 रुपीज़ का, वो यहाँ लिखा जाएगा प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि था 90 रुपीज़ का। और एक लास्ट नाम है एक्रूड सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर में आपने सब्सक्रिप्शन में कुछ एक्रूड जोड़ा था,
करंट ईयर में जो जोड़ा जाता है वो एसेट्स में लिखा जाता है। 900 रुपीज़ का एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, तो 900 रुपीज़ यहाँ लिखा जाएगा। और बस इसके बाद बैलेंस शीट की दोनों साइडों को आप जोड़ने की शुरुआत करेंगे। दोनों तरफ का टोटल आना चाहिए 53040। अगर आपका ये टोटल आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है और आपने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक ठीक लगा लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर करते रहें।